सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस को देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11, जो कि एक कविता है चिड़िया। बच्चों, इस कविता को हमने पढ़ा था, समझा था, शब्दार्थ भी देखे थे और कठिन शब्द भी देखा था। अब हम आज दोहराएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो चलिए एक बार हम इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, पाठ तो हम बहुत पहले पढ़ चुके थे, अब हम इसे दोहरा रहे हैं। तो बच्चों, हम आज प्रश्न उत्तर दोहराएंगे। प्रश्न उत्तर में हमारे पास है, इन प्रश्नों के उत्तर दो। इन प्रश्नों के उत्तर दो। द पे ओ की मात्रा दो। इन प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है। अब यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर दो में हमारे पास पहला प्रश्न है, क चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती थी। प्रश्न क में हमारे पास है चिड़िया, च पे छोटी की मात्रा, री या चिड़िया कहाँ, क ह पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु कहाँ, उड़ती उड़ती फिरती है। चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है। आप सभी जानते हो चिड़िया आज़ादी से खुले आसमान में उड़ती फिरती है, लेकिन कविता में हमें जो शब्द दिया है उसमें हमने पढ़ा कि चिड़िया नील गगन में उड़ती फिरती है, इसलिए हम वही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है चिड़िया नीले आसमान में उड़ती फिरती है। हम यहाँ लिखेंगे चिड़िया नीले आसमान में। उत्तर में हम लिखेंगे चिड़िया क। प्रश्न से लिखेंगे चिड़िया चिड़िया नीले आकाश या नीले आसमान में उड़ती त पे बड़ी की मात्रा ती, फिरती त पे बड़ी की मात्रा ती है। चिड़िया जो है नीले आकाश में उड़ती फिरती है, या हम आसमान में लिख सकते हैं, नीले आसमान में, नीले आकाश में उड़ती फिरती है। पहला प्रश्न है प्रश्न क, चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है। चिड़िया प्रश्न से लिखेंगे, कहाँ की जगह हम लिखेंगे नीले आकाश में। उड़ती फिरती प्रश्न दिया है, वहां से लिखेंगे चिड़िया नीले आकाश में उड़ती फिरती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न हमारा है, चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है। कवि कहता है चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है। प्रश्न है ख में हम लिखेंगे च पे छोटी की मात्रा ची, ड पे छोटी की मात्रा ड़ी या। चिड़िया च पे छोटी की मात्रा, ड पे छोटी की मात्रा, चिड़िया मेरी छत पर, म पे ए की मात्रा में, री छत पर क्यों आती है। चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है। तो बच्चों, क्या बताएंगे चिड़िया कवि के छत पर क्यों जाती है। बच्चों, कविता में हमने पढ़ा कि चिड़िया कवि के छत पर दाना चुगने और पानी पीने जाती है, इसलिए हम लिखेंगे कि चिड़िया छत पर दाना चुगने और पानी पीने जाती है। उत्तर में हम लिखेंगे ख, चिड़िया च पे छोटी की मात्रा, चिड़िया कवि के छत पर, कवि मेरी यानी कवि कह रहा है, कवि के छत पर चिड़िया कवि के छत पर दाना, दा न पे आती मात्रा ना, दाना चुगने और
पानी, प पे आ की मात्रा पा, नी, पीने, प पे बड़ी की मात्रा पी, ने, आती, आती है। दाना चुगने और पानी पीने आती है। चिड़िया कवि के छत पर दाना चुगने और पानी पीने आती है। तो ये दोनों प्रश्न हमने पाठ को कविता को पढ़कर समझा और जाना। तो यहाँ पे हमने उत्तर लिखा। पहला प्रश्न है, चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? चिड़िया नीले आकाश में उड़ती फिरती है। हम आकाश की जगह आसमान भी लिख सकते हैं। चिड़िया नीले आकाश या आसमान में उड़ती फिरती है। चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया मेरी यानी कवि, तो हम लिख सकते हैं चिड़िया कवि के छत पर दाना चुगने और पानी पीने आती है। तो इस तरह से ये दोनों प्रश्न हमने यहाँ पे लिखा। आप इसे लिख करके लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे, याद करेंगे। और उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रश्न है, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो बच्चों, आपने कविता में ये भी पढ़ा कि जो चिड़िया होती है अपना घोंसला तिनका तिनका जोड़कर बनाती है। चिड़िया अपने घोंसले को चिड़िया के घोंसले को नीड़ भी कहते हैं। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, चिड़िया अपना घोंसला, प्रश्न ग, चिड़िया च पे छोटी की मात्रा ड़ी, या चिड़िया अपना अपना घोंसला, घोंसला पे आ की मात्रा ला, कैसे, क पे ए की मात्रा कैसे बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो यहाँ पे उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर ग में लिखेंगे चिड़िया च पे छोटी की मात्रा ड़ी, या चिड़िया अपना न पे आ की मात्रा ना, घोंसला घ पे ओ की मात्रा बिंदी ला, घोंसला। चिड़िया अपना घोंसला तिनका तिनका। आप देख सकते हैं कविता में भी पंक्तियों में आपने देखा होगा कि तीसरी पंक्ति में लिखा है तिनका तिनका जोड़कर घोंसला, तिनका 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 जोड़कर तिनका तिनका जोड़कर बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला तिनका तिनका जोड़कर बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला तिनका तिनका जोड़कर बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला तिनका तिनका जोड़कर बनाती है। इस तरह से हमने प्रश्न उत्तर कर लिए। इसके बाद बच्चों हमारे आप देख सकते हो किताब में कुछ अभ्यास दिया हुआ है। लिखित में हमारे पास जो प्रश्न है उसमें हमें प्रश्नों को पढ़ना है और हर प्रश्न के नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प के आगे हमें टिक का निशान लगाना है। तो चलिए हम इसे भी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है प्रश्न 1 लिखित में हम करेंगे ल पे छोटी की मात्रा लिखित। ये हमारा लिखित प्रश्न है। इसमें हमारे पास है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। सही उत्तर 1 है ये। सही उत्तर उ आधा त पूरा त र उत्तर के सामने स पे आ की मात्रा म न पे ए की मात्रा ने। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। लगाओ। यहाँ पे जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। जो विकल्प दिए गए उनमें से सही विकल्प के नीचे हम टिक लगाएंगे। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? क में हमारे पास है चिड़िया, च पे छोटी की मात्रा ड़ी, या चिड़िया कैसे गीत गाती है? क पे ए की मात्रा कै, स पे ए की मात्रा से,
गीत गीत गाती। चिड़िया कैसे गीत गाती है? हमने कविता पढ़ी और हम अच्छे से जानते हैं कि चिड़िया जो है कैसा गीत गाती है। चलिए पहले हम विकल्प को देख लेते हैं। मीठे, म पे बड़ी की मात्रा मी, ठ पे एक की मात्रा ठे। चिड़िया कैसे गीत गाती है? कि चिड़िया मीठे गीत गाती है, रसीले गाती है, रसीले यानी रस से भरा हुआ रसीले गीत गाती है, या फिर चिड़िया कड़वे गीत गाती है। क ड़ व पे एक की मात्रा वे, कड़वे। चिड़िया मीठे गीत गाती है, रसीले या कड़वे। तो पाठ हमने पढ़ा और पाठ के हमने तीसरी पहले स्ट्रेंजा जो हमारा है पहला हमारे कविता का जो स्ट्रेंजा है इसके दूसरी पंक्ति में हमने देखा कि नील गगन में उड़ती चिड़िया मीठे गीत सुनाती। तो यहाँ पे चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? मीठे गीत सुनाती है, इसलिए हम मीठे के आगे सही का निशान लगाएंगे। चिड़िया कैसे गीत गाती है? मीठे गीत गाती है, इसलिए हम मीठे के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद दूसरा है हमारा ख है। ख में हमारे पास है ख में हमारे पास है दूसरा हमारा प्रश्न है ख। चिड़िया के पंख कैसे होते हैं? चिड़िया च पे छोटी की मात्रा, ड़ पे छोटी की मात्रा, या चिड़िया क पे एक की मात्रा के, पंख क पे बिंदी और ख। पंख कैसे, कै स पर एक की मात्रा से, होते ह पे ओ की मात्रा होते हैं। चिड़िया के पंख कैसे होते हैं? चिड़िया के पंख कैसे होते हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला विकल्प है छोटे छोटे, छ पे ओ की मात्रा छो, ट पे ए की मात्रा टे, छोटे, ट पे ए की मात्रा टे, छोटे छोटे, ये है पहला विकल्प। फिर है कठोर, कठोर मतलब हार्ड, कठोर लकड़ी कठोर होता है। उसके बाद हमारे पास तीसरा विकल्प है कोमल, क पे ओ की मात्रा को, म और ल, कोमल। तो यहाँ पे हमने कविता पढ़ी है। हम सभी जानते हैं कि जो चिड़िया है उसके पंख आप यहाँ पे चौथी पंक्ति में देख सकते हैं, खुली हवा में उड़ती फिरती कोमल पंख डुलाती। तो यहाँ पे चिड़िया के पंख कैसे होते हैं? छोटे छोटे नहीं होते, कठोर नहीं होते, कोमल होते, छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें छोटे छोटे की जगह पे, क्योंकि चिड़िया जिस साइज की होती है, जिस आकार की होती है, उस हिसाब से उसके पंख होते हैं छोटे बड़े। और उसके बाद जो पंख होते हैं मुख्यतः वो कोमल होते हैं यानी मुलायम होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कोमल पे टिक लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास ग है। ग में आप देख सकते हो चिड़िया कैसा जीवन जीती है, चिड़िया कैसा जीवन। उसके बाद हमारे पास तीसरा है, तीसरे में हम लिखेंगे ग में हमारे पास है ग, चिड़िया कैसा जीवन जीती है। च पे छोटी की मात्रा ची ड़ी, या चिड़िया कैसा, क पे ए की मात्रा कै, स पे आ की मात्रा सा, जीवन जीवन, जीवन, चिड़िया कैसा जीवन जीती, ज पे बड़ी की मात्रा जीती है। और अब हम विकल्प देखते हैं, चिड़िया कैसा जीवन जीती है। विकल्प में हमारे पास है बंधन का, ब बिंदी ध न, बंधन का। हम यहाँ पे लिखेंगे का भी लिखेंगे बंधन का। उसके बाद दूसरा विकल्प हमारा है आजादी का, आ जा दी, आजादी, क पे आखिरी मात्रा का, आजादी का, या फिर मुसीबत का, या फिर मुसीबत। हम यहाँ पे तीसरा विकल्प हो जाएगा, जगह तो है यहाँ दिख रहा है। तीसरा विकल्प में हम लिखेंगे कि मुसीबत, मुसीबत का, मुसीबत का। यहाँ पे आप देख सकते हो चिड़िया कैसा जीवन जीती है, चिड़िया कैसा जीवन जीती है, चिड़िया बंधन का, आज़ादी का या मुसीबत का। तो चिड़िया आप सभी जानते हो खुले आसमान में उड़ती फिरती है, आज़ादी से जीती है, तो वो आज़ादी का जीवन जीती है, इसलिए हम आज़ादी के सामने सही का निशान लगाएंगे। तो चिड़िया कैसा जीवन जीती है बच्चों?
चिड़िया आज़ादी का जीवन जीती है। तो यहाँ पे चिड़िया आज़ादी के आगे हम टिक लगाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने आज 2 अभ्यास किया, प्रश्नोत्तर किए और दिए गए प्रश्नों के नीचे सही विकल्प पर टिक लगाओ। इन दोनों को आप पढ़ोगे, याद करोगे और उसके बाद अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।